बाप होते हैं वो लड़की होती है जिसे सर्वगुण संपन्न पति मिल जाता होगा, लेकिन ज्यादा करके ऐसा कमीना भी कम मिलता है मानते हैं, लेकिन ज्यादा करके लड़की बस उसी उसी परंपरा में फंसी हुई रहती है कि हमारा जब डोली उठ के आया है मैके से तो अर्थी उठ के जाएगा ससुराल से। जी नमस्कार, स्वागत है एक न्यूज चैनल पे। क्योंकि इससे पहले हमारा एक चैनल बेकार हो गया, 1 साल से मोनेटाइज होके पड़ा हुआ था, लेकिन एडसेंस अकाउंट बना के थक गए, एडसेंस अकाउंट बन ही नहीं पाया। इसलिए हमने इस नए चैनल को क्रिएट किया है। इस पे हमारी छोटी बड़ी मन की बातें और हर किसी के घर की बातें, हर तरह की वीडियो आएगी। आशा नहीं, उम्मीद करेंगे आप सभी से कि जिस तरह से हमारी उन दोनों चैनल को आप लोगों ने सपोर्ट किया है, प्यार दुलार दिया है, उम्मीद करेंगे कि इस चैनल को भी आप लोग प्यार दुलार देंगे। लेकिन आज बस शुरू करेंगे हम अपनी मनीषा से। आज मनीषा की स्थिति इस मंजिल पे पहुंचाने वाले आखिर है कौन, एक सवाल रहेगा पूरी पब्लिक से, उनके माँ बाप से, उनके सास ससुर से। इस मोड़ पर जो आज आकर के मनीषा अटक चुकी है, ना इधर ना उधर, इसके जिम्मेवार हैं कौन, सवाल बनता है अपने आप में। क्योंकि वो एक लड़की है, भोली भाली लड़की, फूल सी नाजुक सी लड़की, जिसे अभी भी बेड पे जाने के बाद वेट रहता है अपने पतिदेव का, जो पति की एक फूटी कौड़ी भी उसकी नाम सुनने के लिए, उनकी नाम सुनने को तैयार नहीं है ना। तो इसलिए इस लड़की का जिम्मेवार कौन है। कल मनीषा के मैके से वीडियो आया था, उस वीडियो को हमने अपने कम्युनिटी में शेयर भी किया है बीजी रिएक्शन पे। उनके पापा की बातों को सुनकर दिल दहल जाता है, उनके पापा के फेस को देख करके दिल दहल जाता है। उन पापा का क्या कसूर है, क्या उनको पता थी कि हमारी लड़की के साथ आने वाले दिन में ऐसी घटना होगी भी, क्या पता थी। हमारी माने तो हम यही जानते हैं कि इस सारी घटना का जिम्मेवार उनके माँ बाप हैं। क्योंकि जब लड़की पैदा लेती है ना, तो उस टाइम लड़की के विषय में, उसी टाइम उसकी जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में अगर हम सोच लेना, तो शायद ऐसे कमीना सचिन जैसे हमारी बेटी का ये हसरत ना करें, है ना। लेकिन उस टाइम नहीं सोचते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं हम और आप, है ना। गांव में होता क्या है, बेटा बेटी में फर्क किया जाता है। बेटी होती है, बेटी के बाद फिर बेटा हो जाता है। इस वजह से माँ बाप पस्त हो जाते हैं, बेटा की लाइफ अच्छी खासी बनाने की उम्मीद कर लेते हैं, क्योंकि बेटा से हर एक उम्मीद रहता है। लेकिन बेटी के विषय में यही सोच लेते हैं कि वो पराई घर की है, पराया घर चली जाएगी। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज दे देते हैं। लेकिन लड़की की भी अपनी कमजोरी हो जाती है। जब ये चीज देख लेती है माँ बाप के तरफ से ना कहीं एक दिमाग में हिट होता है कि हम बेटी हैं, हम लड़की हैं, लड़की का क्या कसूर होता है। माँ बाप के घर होती है तो माँ बाप का प्रेशर होता है कि तुम लड़की है। शादी होता है ससुराल जाने के बाद, सास ससुर का प्रेशर होता है कि तुम बहू है, पराये घर से आई है, बेटा तो हमारे घर का है जी, बेटा मनमानी करेगा। क्या आप सरा मोम आप शुरू से नहीं देखे, आपने शुरू से नहीं देखा, ये बात बहुत दिन से हो रही थी। लेकिन आपने भी क्या उन्हीं गार्जियन में से थे, क्या नहीं सोचे कि हाँ बेटा की भी गलती होती है। आज आपने इस चीज को माना सारी दुनिया के आगे, जबकि कोई टाइम नहीं रह गया, कोई चीज नहीं रह गया मनीषा के लिए। तब आपने जो आवाज उठाया, ये आवाज क्या हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि नेचर सिग्नेचर जो है ना, नया नहीं बनता है, वो बहुत दिन का रहता है। सचिन भाई की माने ये साइको, ये देखने से ही, शकल से ही, पुरानी वीडियो भी आप लोग देखते हैं, लेकिन हम भी गौर करते हैं, हम अपने नजरिया से देखते हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा गौर करके, फोकस करके देखा कीजिए वीडियो, साफ साफ दिखता है। मनीषा पकड़ती है, उनका नजर दिमाग कहीं और रहता है, जैसे हक्का बक्का उड़े हुए रहते हैं, जबरदस्ती वाला सीन पता लगता है। लेकिन कहते हैं ना, हम किसी के प्यार में इतने पागल है ना। एक रील्स देखे थे, कॉल पे, सामने में बीबी है, कॉल पे बात कर रहा था गर्लफ्रेंड से। पता नहीं लगता है इंसान को, क्योंकि प्यार में पत्नी पागल हो जाती है, पति पागल नहीं हो पाता है पत्नी के प्यार में। ऐसे ऐसे पति बाहर मुंह मारते हैं, उसके प्यार में पागल रहते हैं। तो इसका जिम्मेवार आखिर होगा कौन, मनीषा का आखिर होगा क्या, डिसीजन क्या है।
घर में सब कोई है, देवर है, देवरानी है। देवरानी भी बहुत अच्छा बिहेव करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी पराये घर से आई है। वो भी सोचती है इस चीज को कि आज दीदी भी पराये घर से आई है और इसी अप्सरा मॉम का बेटा है ये सचिन, और यही प्रिंस भी इसी अप्सरा माँ का बेटा है ना। लेकिन एक दर्द उनके अंदर भी दिखता है साफ साफ, रंजना के अंदर, अपनी जेठानी के लिए। फिर भी वो बनावटी हंसी खुद भी लेकर के आती है और जेठानी को हंसाने का प्रयास करती है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं समाज से, अपने गांव से, अपने कस्बे से, इस लड़की का, इस मासूम का क्या दोष है इस घटना में, सारी घटना में जिम्मेवार कौन है? क्या माँ बाप से हम पूछना चाहेंगे, आप लोग कसम क्यों नहीं खाते हैं कि अपनी बेटी का पहले हम लाइफ सेलेक्ट करें, उसके बाद हम किसी पराये के हाथ में दें अपनी बेटी का जिंदगी। पराये के हाथ में बेटी का जिंदगी जाते ही या तो संभल जाता है या तो बिगड़ जाता है। किस्मत वाले वो माँ बाप होते हैं, वो लड़की होती है जिसे सर्वगुण संपन्न पति मिल जाता होगा। लेकिन ज्यादा करके, ऐसा कमीना भी कम मिलता है मानते हैं, लेकिन ज्यादा करके लड़की बस उसी परंपरा में फंसी हुई रहती है कि हमारा जब डोली उठ के आया है मैके से तो अर्थी उठ के जाएगा ससुराल से। कल मनीषा भी इस चीज को बोलती हुई नजर आई। हम बहुत भावुक हो गए, बहुत इमोशनल हो गए। इसी परंपरा को निभाने के लिए हम बेटी मरते रहते हैं और 100 में 50 से ज्यादा 75% लड़की जो है ना खुद भी कमाती है, तब जाके एडजस्ट होता है फैमिली ससुराल में। तो हम पूछना चाहेंगे माँ बाप से, क्यों नहीं उस जॉब तक पहुंचा देते हैं अपनी बेटी को, अपने पैर पे खड़ा क्यों नहीं होने देते हैं, बेटा वाला लाइफ क्यों नहीं बेटी की देते हैं। इस पर समाज के परंपरा से हम पूछना चाहेंगे, बेटा अगर अकेला जाके हॉस्टल में रहता है तो समाज सवाल नहीं उठाती है, लेकिन बेटी को अगर माँ बाप भेज दिया अकेले हॉस्टल में तो माँ बाप से सवाल उठता है। तो गलती उस समाज की भी है जो समाज में हमारे बेटी को नीचे नजरिया से देखते हैं। और आज के डेट में अगर कोई लड़का गंदी नजर डाल देता है, दुष्कर्म लड़की के साथ कर लेता है, तो बेटा मुंह उठा के शान से जीता है। समाज हमारी जीने देती है, क्यों जीने देती है? क्यों नहीं पत्थर मारा जाता है उस बेटे को? आज सचिन की जो हालत है उसी बेटे वाली हालत है, तो क्यों समाज आज इज्जत दे रहा है उनको? क्यों सरसर बोला जा रहा है? क्यों बोला जा रहा है? क्या उस बेटी को अगर दाग लग गया तो उस बेटी को जीने का हक नहीं है? अगर समाज हमारा उस बेटी को भी जीने का हक दे, कानून कार्रवाई करवावे, माँ बाप चुप हो जाते हैं, समाज का दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, अगर कुछ हो जाता है ऊंच नीच तो चुप रहते हैं, या तो बेटी को गला घोंट देते हैं या तो बेटी को छुपा के चुरा के कहीं शादी कर देते हैं, किसी भी लड़के के हाथ में थमा देते हैं वैसे केस में। लेकिन ये क्यों नहीं समाज अधिकार देता है हमारा कि कानून का सहारा ली जाए और जिस तरह बेटा शान से जीता है उस तरह से बेटी को भी शान से दिया जाए। इस समाज में कहीं न कहीं ऐसा लड़की के साथ बिहेव होने का जिम्मेवार मेन हमारा समाज है। हमारा समाज जो है ना लड़की को जीने नहीं देता है। इसलिए न जाने आज मनीषा ऑन कैमरा मनीषा है तो मनीषा बाहर आ चुकी है, लेकिन ऐसी समाज में कितनी मनीषा जैसी लड़की दबी हुई है पता नहीं है। क्योंकि हम भी ऑनलाइन हैं, हमारे पास भी मैसेज आते रहते हैं, तो हम उस समाज से पूछना चाहते हैं कि आप लोग चाहते क्या हैं। आज एक मनीषा हुई, 2 मनीषा, आज सेम मालती चौहान वाला जो लोग कहते हैं ना कि जिन मालती चौहान वाला है, नहीं, अभी मनीषा का है। मनीषा का जगह है मालती चौहान वाला। मालती चौहान भी पति के प्यार में पागल थी, कुछ भी कर ली थी तो पति के प्यार में ही वो पागल होके दुनिया से चली गई या चला दी गई, ये हम अभी तक कानून भी कन्फर्म नहीं कर पाई। वही स्थिति मनीषा का है, कुछ भी कर ले, कुछ भी सुन ले, लेकिन वो पति के प्यार में पागल है। पति के वेट में, उनके बेड पे, उनके घर में, उनके माँ के पास, उनके बाप के पास वेट कर रही है उस पति का ही। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। जी हाँ, हमारा चैनल का नाम है मन की बात। पता करना पड़ेगा, चैनल का नाम अभी उतना याद नहीं है। भरपूर प्यार दुलार दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो, और अच्छी से अच्छी इस चैनल पे वीडियो आएगी धमाके के साथ।